प्यारे बच्चों, आज हम मनाते हैं कि नहीं मनाते? अपन सभी त्योहार मनाते हैं। त्योहार और पर्व हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, गणगौर। ठीक है, इस प्रकार के त्योहार अपन मनाते हैं। सभी को पता है। मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम लोगों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ईद है। क्रिसमस है, ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। इस प्रकार से कोई जयंतियाँ भी मनाते हैं, जैसे रामनवमी है, महावीर जयंती है, गुरु नानक साहब की जयंती है। इस प्रकार से हम कई विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं। और राष्ट्रीय त्योहार कौन से हो गए अपन के? 15 अगस्त और 26 जनवरी। इस प्रकार अपन भारत में कई प्रकार के त्योहार और जयंतियाँ मनाते हैं। अब देखिए, ये हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, ये प्रश्न आप लोगों को स्वयं को करना है। हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, अभी बताया था मैंने, 15 अगस्त और 26 जनवरी। आपके विद्यालय में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को करना है। ये राष्ट्रीय पर्व पर आप विद्यालय में क्या क्या कार्य करते हैं? तो अपन विद्यालय में क्या क्या कार्य करते हैं राष्ट्रीय पर्व को? हालांकि ये प्रश्न मैंने कक्षा कार्य में करवाया हुआ है, फिर भी राष्ट्रीय पर्व पर अपन क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं, देशभक्ति गीत को गाते हैं, देशभक्ति गीतों पर नृत्य करते हैं, कोई कविता पाठ करता है देशभक्ति गीत का। इस प्रकार से हम राष्ट्रीय त्योहार विद्यालय में मनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तिरंगा देखा है सभी ने? केसरिया, सफेद और हरा। अब प्रश्न आता है, ये रंग में क्या संदेश देते हैं? तो केसरिया त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। ये कक्षा कार्य में करवाए हैं मैंने, देख रहा हूँ। अब देखिए, कुछ त्योहार के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। ये देखिए, तिरंगा सबसे ऊपर कौन सा रंग है, देख रहे हैं आप? केसरिया। बीच में सफेद है और नीचे हरा है। बीच में अशोक चक्र है, जो निरंतर प्रगतिशील रहने का संदेश देता है। यहाँ से देखिए, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। सभी देशवासी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो ये पर्व अपन विद्यालय में भी तो मनाते हैं। ध्वजारोहण करते हैं, देशभक्ति गीतों का गायन करते हैं, देशभक्ति कविता पाठ करते हैं और देशभक्ति गीतों पर नृत्य भी करते हैं। इस प्रकार से ये त्यौहार अपन विद्यालय में भी मनाते हैं। अब ये दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, आप सभी जानते हैं, अपन सभी मनाते भी हैं। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ठीक है, ये सब दीपावली अपन मनाते भी हैं, इसके बारे में अपन को ध्यान में भी है, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। अभी रामायण देखी होगी आप लोगों ने, तो कर सजावट करते हैं। घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ व पकवान बनाए जाते हैं। ये देखिए, दीपावली पर सभी पटाखे इसी प्रकार से अपन जलाते हैं। घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है, सभी नए कपड़े पहनते हैं और इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और घर घर दीप जलाए जाते हैं। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर दीपावली के दिन ही अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घर में दीपक भी जलाए थे। और इस दिन किसकी पूजा की जाती है? धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। अब अगला देखिए, ईद। रमजान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं।
महीने के अंत में चांद दिखाई देने पर ईद मनाई जाती है। सभी मुस्लिम लोग सामूहिक नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर खुशियां बांटते हैं। इस दिन विशेष रूप से मीठी सेवइयां बनाई जाती है। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। जिस प्रकार से अपने दीपावली है, उसी प्रकार से मुसलमानों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ईद होता है। पूरे एक महीने मुसलमान लोग रोज़ा रखते हैं और महीने के अंत में जब चांद दिखाई देता है तो ये लोग ईद मनाते हैं। चलिए आगे, क्रिसमस। क्रिसमस कब आता है? वर्ष के अंत में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। ये देखिए क्रिसमस ट्री है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन घरों में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है और विशेष रूप से खाने के लिए केक बनाया जाता है और बच्चों को उपहार भी मिलते हैं। ये प्रश्न देखिए, ये सब अपने आप को हल करने हैं क्योंकि ये आप लोगों के प्रश्न हैं। आपको सबसे अच्छा त्यौहार कौन सा लगता है तो उसका उत्तर आप ही लिखेंगे। आपके यहाँ और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं तो वो भी आप लिखेंगे। आप त्यौहार पर क्या करते हैं तो वो भी आपको लिखना है। आप पर्व और त्यौहार पर खुश क्यों होते हैं ये मैंने कक्षा कार्य में करवाया है। आगे देखिए कुछ जयंतियों के बारे में, जैसे महावीर जयंती है। ये महावीर स्वामी हैं जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया था। प्रतिवर्ष इस दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती। गुरु नानक साहब का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। ये सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे। इन्होंने भाईचारे का संदेश दिया। इस दिन गुरुद्वारों में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है और कड़ाह प्रसाद बांटा जाता है। गुरुवाणी क्या होती है? गुरुवाणी, इसमें क्या आया है कि गुरुवाणी क्या है? ये कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरुवाणी का पाठ किया जाता है जिसमें भाईचारे का संदेश दिया जाता है। ये गुरु नानक देव की फोटो देख रहे हैं आप। आगे देखिए, भगवान महावीर ने क्या उपदेश दिया था? अहिंसा का उपदेश दिया था। गुरुवाणी क्या है ये मैंने बता दिया। हमारे यहाँ सामूहिक रूप से कब कब प्रसाद वितरित किया जाता है? जैसे कोई जयंती है, जन्माष्टमी होती है, रामनवमी होती है, कुछ त्यौहार इस प्रकार के होते हैं जहाँ पर अपन सामूहिक रूप से प्रसाद का वितरण करते हैं। आपके यहाँ कौन कौन सी जयंतियों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है? तो जन्माष्टमी है ना, महावीर जयंती पर है, रामनवमी पर है, इस प्रकार की शोभा यात्रा निकाली जाती है त्योहार जयंतियों पर। अब है लोक देवता। जो लोक देवता है, देखिए पाबूजी। पाबूजी लोक देवता है। वे उन लोगों में से थे जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया। राजस्थान में इनके यश गान स्वरूप फावड़े, जिनको गीत गाए जाते हैं, ये पाबूजी है। देखिए आप चित्र। तेजाजी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में तेजाजी को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले जाने पर लाछा की प्रार्थना से वचनबद्ध होकर तेजाजी ने गायें छुड़वाई। इस संघर्ष में इनके प्राण न्योछावर हो गए। ये देखिए तेजाजी की चित्र। आपके क्षेत्र में कौन कौन से लोक देवता है? हमारे राजस्थान में है पाबूजी है, तेजाजी है, रामदेव जी है। ये सब लोक देवता है। सब लोग इनकी पूजा भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने लोक कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। इन लोक देवताओं को किस कार्य के लिए पूजा जाता है? किस कार्य के लिए? मैंने कहा ना अभी, लोक कल्याण के लिए कार्य किए हैं, इसलिए इनकी लोग पूजा करते हैं। हमने सीखा, हमारा इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। सभी लोग घरों पर दीपक जलाते हैं। ईद पर सभी मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। वे सभी मिलकर खुशियां मनाते हैं। महावीर जयंती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। हमने सीखा, इनमें से प्रश्न आते हैं, इसलिए सभी पाठों के हमने सीखा आप लोगों को याद
करना है। परीक्षा में इनमें से बीच के प्रश्न आते हैं। अगले वीडियो में अपन इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। मेरे देश के पर्व और त्योहार पूरे विश्व को भाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर इन्हें मनाते। इस प्रकार से अपन का ये पाठ पूरा हो गया है और अपन प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।